बासमती एक ऐसी फसल है, इसको बहुत कम खाना चाहिए क्योंकि ये थोड़ी सी वीक होती है, इसमें एरोमा बहुत है, इसका स्टेम इतना स्ट्रांग नहीं होता जितना नॉर्मल जो आप राइस उगाते हैं उसका होता है। और हमारे यहाँ खास तौर से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यदि हम अपेक्षाकृत पूरे देश के किसानों के साथ तुलना करें तो यहाँ के किसान बहुत अग्रणी हैं। इनके पास मेहनती भी बहुत हैं, नॉलेजेबल भी बहुत हैं, लेकिन कई बार जब क्या होता है, थोड़ा सा हमारे पास ज्यादा ज्ञान और ज्यादा कंपैरिजन करेंगे तो दूसरे किसानों से इनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक ठाक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हर किसान ये चाहता है कि मेरे गांव में मुझसे ज्यादा किसी और का प्रोडक्शन ना आए, और वो उसके लिए पूरी ताकत लगाता है। खास तौर से जैसे होता है ना, छोटा बच्चा है, घी पिलाना शुरू कर दो तो क्या होगा, उसको पचेगा नहीं, नुकसान करेगा। इसी तरह से यूरिया जब हम बहुत ज्यादा डालते हैं, यूरिया का काम है ग्रोथ कर, पौधे को बढ़ाना। अब आप जबरदस्ती किसी को बढ़ाओगे, किसी चीज रबड़ को भी आप खींचोगे तो एक लेवल पे आके वो भी टूट जाता है। तो जब आप ज्यादा यूरिया डाल के ग्रोथ ज्यादा लेते हैं, बहुत सुंदर कलर करना चाहते हैं, तो वहां क्या होता है, उसके जो टिश्यूज हैं वो कमजोर हो जाते हैं, उसका तना कमजोर हो जाता है, पौधा थोड़ा सा कमजोर होता है, देखने में तो सुंदर लगता है। और जो कमजोर होता है उसी के ऊपर सबका चाबुक चलता है। तो वही सृष्टि में नियम है, कीड़े मकोड़े भी उसी खेत में ज्यादा आते हैं जहां पर यूरिया ज्यादा डला होता है। दूसरा पानी, पानी यदि आप लगातार भर के रखेंगे तो वो भी कीड़े मकोड़ों के लिए, फंगस बैक्टीरिया के लिए एक ऐसा माहौल बनाता है जिसमें वो ज्यादा पनप सके। तो जी। बासमती में सिर्फ कुछ क्रिटिकल स्टेजेस होती हैं, जैसे शुरुआत में आप जब ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो टिलरिंग स्टेज, उसके बाद बूटिंग, टिलरिंग मतलब जब कल्ले निकल रहे होते हैं, उसके बाद जब बोग के अंदर बाली बन रही होती है, और जब बाली बाहर निकलती है और दाना पड़ता है, इन स्टेजेस में आपने खेत में स्टैंडिंग वाटर थोड़ा सा रख सकते हैं, खड़ा पानी रख सकते हैं। इसके अलावा आपको सिर्फ खेत को गीला रखना है। यदि आपने खेत को सिर्फ गीला रखा है और फालतू पानी नहीं लगाया है, तो आप समझिए बहुत सारी बीमारी आपके यहाँ आएंगी ही नहीं। शीत ब्लाइट के लिए किसान बहुत स्प्रे करते हैं, शीत ब्लाइट पानी से ही फैलती है। डोलों के अंदर जो आपकी बर्ड्स हैं, मेड़ हैं, उन पे घास होती है, दूब घास के ऊपर इसका फंगस मल्टीप्लाई होता है। आप सफाई रखिए, आप घासों को, डोलों को घास रहित रखिए, साफ रखिए, वो मल्टीप्लाई नहीं होगा, फिर वो पानी से बहता है। तो जहां खेत में नजर भी आए तो खेत का पानी निकाल दीजिए, सुखा दीजिए, लगाइए मत। बस ये ध्यान रखना है कि खेत के अंदर क्रैक्स ना पड़े। एक बार क्रैक हो गए तो फिर उसके पानी की पूर्ति करना मुश्किल हो जाता है। इसका ध्यान रखिए, पानी सीमित मात्रा में लगाएं। यूरिया ज्यादा देते हैं, यूरिया ज्यादा ना दीजिए। हरी खाद ली है तो बहुत कम यूरिया की आवश्यकता होगी, और सिर्फ यूरिया से काम नहीं चलता, पोटास बहुत जरूरी है दाने की चमक के लिए, पौधे में शक्ति बढ़ाने के लिए। पोटास जरूर डालें, फास्फोरस की कमी है तो फास्फोरस डालें, बोरोन डालें। और विशेष जब खाना चाहिए, जैसे हमारे यहाँ होता है ना, घर में आप बच्चे होते हैं तो दिन भर कुछ कुछ खाने का मन करता है, लेकिन बड़े क्या कहते हैं कि नहीं, खाना समय पे खाना। ऐसे ही हमने अपनी फसल में जब उसको आवश्यकता है तभी खाना देना है। यदि आप समय पर खाना देंगे और जितनी आवश्यकता है उतना ही देंगे, आप भी दो रोटी ज्यादा खा लीजिए, देखिए कितनी परेशानी होगी, रात में नींद भी नहीं आएगी, गैस भी बनेगी। ऐसे ही खेती और हमारा जीवन कोई अलग नहीं है, सेम है। तो हमने बस उसको समझने की आवश्यकता है। पेस्टिसाइड्स की आवश्यकता तब पड़ती है जब हम सही तरीके से खेती करने में चूक कर जाते हैं। या तो हम जी। यूरिया बहुत डालते हैं, या पानी बहुत देते हैं, या वो पोषक तत्व जो दूसरे भी देने चाहिए थे वो नहीं देते। तो सबसे आवश्यक है कि मिट्टी की जांच आवश्यक है। यदि आपने मृदा जांच कराई हुई है तो आपको ये पता चलेगा कि आपके खेत में किन किन चीजों की आवश्यकता है, और जो आवश्यकता है वही आप यदि देंगे तो निश्चित रूप से आपकी क्रॉप जो है वो रेस्पॉन्स करेगी और बहुत अच्छी फसल होगी। इसके साथ एक तकनीक और मैं बताता हूँ कि अभी जो किसान भाइयों की हम देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों की अभी ट्रांसप्लांटिंग अंतिम स्टेज में है, कुछ की चल भी रही है, कुछ अभी करेंगे भी, कुछ की कोई 15-20 दिन हो चुके। ऐसे किसान भाई जिनके खेतों में धान लगाए हुए 12 दिन से ज्यादा हो गए, वो खेत में एक बार पानी भर के और एक
पाटा ले लें, कोई 8-10 बांस बांध के रस्सी में, जिनका वजन 15 किलो के आसपास हो, और पूरे खेत में चला दें। ऐसा करने से लीफ फोल्डर जो इस समय आ रहा है, उसके लिए भी हम स्प्रे करते हैं, वो सारा नीचे गिर जाएगा, कोई दवाई की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा जड़ों का विकास बहुत अच्छा होगा। आप किसान भाई टिलरिंग ज्यादा के लिए दवाई डालते हैं, कोई दवाई की जरूरत नहीं। ये जो मैंने बताया है, आप पाटा लगाइए, फिर देखिए उस खेत का क्या स्थिति होगी, रूट्स का डेवलपमेंट अच्छा होगा। हमारे खेत में जो सूक्ष्म जीव तत्व करोड़ों की संख्या में है, वो सारे एक्टिव हो जाते हैं। वो एक्टिव होते हैं तो जड़ अच्छे से डेवलप होंगी, तो खाना अच्छे से मिलेगा, पूरा पौधा अच्छा बनेगा, पूरा खेत अलग नजर आएगा। बिना पैसे की दवा है, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत है। तो ऐसी बहुत सारी तकनीक है जिनको वो हमारे यूट्यूब चैनल आपके माध्यम से हम पहुंचाते हैं, या फेसबुक, सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म से, या हेल्पलाइन से, या यहाँ आसपास हैं तो आप फार्म पे भी आ सकते हैं। हम लगभग सभी राज्यों में, सभी जिलों में कार्यशालाएं भी करते हैं, पहुंचते हैं। तो इस तरह से ज्यादा। और एक और बात है, किसान भाई कोई एक ज्ञान लेता है कहीं से, उसको अच्छा लगता है, तो कुछ किसानों में देखा है कि वो आगे नहीं बढ़ा। तो मेरी उन सब से भी अपील है कि वो दूसरों को भी जाके बताएं, अच्छी चीजें आगे बढ़ाएं। ये हम सबके लिए आवश्यक है कि सभी किसान और पूरी इंडस्ट्री फले फूले। तो एपीडा का, बीईडीएफ का यही उद्देश्य है। आप अच्छा बीज बनाइए, बीज लीजिए, नहीं मिल पाता तो बनाइए, उसके लिए भी हम ट्रेनिंग देते हैं। एसोसिएशन है, एक्सपोर्टर्स हैं, उनके साथ मिलके काम करने की आवश्यकता है। हमने अभी सभी जगह, सभी राज्यों में ये कह रखा है, जितने एफपीओ हैं, जहां किसान इकट्ठे हो चुके हैं, सोसाइटीज हैं, आप यदि ये कहते हो कि हम इतना धान लगा रहे हैं और ये बैन वाले पेस्टिसाइड्स नहीं डालेंगे, तो हम उनको सीधे एक्सपोर्टर से जोड़ने का काम भी करते हैं, जिससे कि आपका सीधे निर्यात भी हो सके और एक्स्ट्रा पैसा भी मिल सके। तो इन सबका किसान भाइयों से निवेदन है, वो फायदा उठाएं, अच्छी खेती करें। बढ़िया पैसे की कमाई जब ही होगी जब आपकी फसल ऐसी होगी जिसको हर कोई खाना चाहेगा। ग्राहक जो चाहता है वो हमें बनाना पड़ेगा, जो हम चाहते हैं वो बना के देंगे तो रेट हमारे हिसाब से नहीं मिलेगा। ग्राहक जो जी। चाहता है वो हम बनाएंगे तो वो रेट हमारे हिसाब से मिल सकता है। यही मेरी सभी किसानों से अपील है, और उम्मीद करते हैं जिस तरह से ये सरकारें काम कर रही हैं, निश्चित रूप से आगे आने वाला वर्ष बासमती के लिए बहुत अच्छा होगा। इंडस्ट्री पहले बहुत, आपने देखा होगा, दूरी बहुत होती थी, एक्सपोर्टर किसान के साथ बहुत कम था, लेकिन आपने देखा है पिछले 5-7-8 साल में सब जुड़ गए हैं, और जुड़ के ही काम चलेगा। तो ये दूरी भी घटी है। आगे भी हमारा प्रयास होगा, थोड़ी बहुत है वो भी खत्म हो जाए, मिलजुल के हम सब आगे बढ़े, और अपना किसानों का भी फायदा हो, देश का भी। थैंक यू। जी।